हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस और दूसरा है आपका यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। अब देखो, शायद आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि अब इसका जो लेवल आपको आ चुका है 1320 के रेंज के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो है पछता रहे होंगे कि जब इसका मौका यानी जब इसका प्राइस था आपको 1250 या 1220 में, तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बाई किया। ऐसा होता है, और जो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपको यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है और जब आपको मालूम है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो बस आप बेसिक यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, बस चेक करना है टेक्निकल लेवल, यानी कि क्या स्टॉक जो है सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है तो आप उस समय बाई कर सकते थे, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, और इसलिए मैंने उस समय आपको बताया था। अब लेकिन यहाँ पे 1322 का जो रेंज आ गया और मैंने कहा था कि देख लेना, देखते देखते यहाँ पे 1300 1350 और इससे ऊपर भी चलते हुए स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नहीं समझे और शायद उनको ऐसा लग रहा कि मौका यहाँ से निकल गया। देखो, अभी भी मौका यहाँ पे निकला नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो अभी भी इसका पी जो है ना, वो एक शानदार पी अभी देखने को मिलता है। तो अब देख रहे हो कि मात्र 23 का ही पी है, तो एक यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस में अभी भी स्टॉक देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे समझो, इस बार का जो नंबर है ना, सारा कुछ ही कंपनी का सही आया, ठीक है, आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। तो बस एक चीज़ ही यहाँ पे कंपनी का सही देखने को नहीं मिला है, और वो है यहाँ पे कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है? देखो, कैश फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, वो हम लोग चेक करते हैं कैश फ्लो से, ठीक है। और कैश फ्लो यहाँ पे इस कंपनी का फिलहाल इस साल का सही देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसे आपको पिछले साल का या फिर उसके पहले साल का चेक करोगे तो लगातार ही यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का सही देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी आपको जो डाउन अप ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हम लोग यहाँ फोकस नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका चेक करते हैं टेक्निकल लेवल, फिर हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल भी जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सबसे जो बेस्ट जो आपको सपोर्ट था ना, वो था यहाँ पे 1153 का, ठीक है। अब लेकिन देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें तो आपको जो 1153 के हिसाब से जो है 1300 का इसका बन रहा था आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस। और इसलिए मैंने 1153 में मैंने कहा था, जब इसका प्राइस चला था 1180 1190, मैंने कहा था कि स्टॉक को बाई करो आराम से। ये आपको जो है एक बार आपको टच करके दिखाएगा 1300 का लेवल, और जैसे ही यहाँ पे आपको 1300 लेवल यानी कि जो इसका बन रहा था आपको रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला है। अब ये जो गेन कहाँ तक जाएगा, ये अभी फिलहाल किसी को नहीं मालूम है। यदि आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ना, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि अभी फिलहाल जो है आपको ऊपर के हिसाब से बन चुका है 1300 का सपोर्ट। तो इस सपोर्ट को यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है, निश्चिंत होकर इस सपोर्ट को होल्ड करके, यानी कि आप यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। बाकी खुद से एक बार इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो है यहाँ पे आरओसी वो 40% का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है ना, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 40% का ग्रोथ, यानी कि 140 रुपये, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि देखो, किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों नंबर आपको 12% का यहाँ पे 2x टाइम्स और एक आपका 3x टाइम्स से ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर देखो डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ आपको एक से ये कम आकर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये तो यहाँ पे गजब का है, 118 गुना है। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 11,800। तो एक बार आप खुद से सोचो कि क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी आपको फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो बेसिक पैरामीटर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो चेक करना यहाँ पे कंपलसरी होता ही है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो आपको नहीं देखते हैं, तो उनको यहाँ पे इसके बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका जो इसका सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे दिया। यहाँ पे चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से, और देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर में तो आपका जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। मेन चेक करो कि क्या यहाँ पे आपका जो सालाना आधार में क्या यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, और देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे कंपनी जो कैश फ्लो जो मैंने बताया वो सही नहीं है। अब ये चेक करने क्या तरीका होता है ना, 22 यार जो नंबर है, ये इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो देखने को मिलता है 24,000 का नंबर, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका 2000 यहाँ पे सही नहीं है, 2000 करोड़ का। तो बस यही चीज़ थोड़ा यहाँ पे इस बार का जो खराबी देखने को मिला। बाकी आपका जो ओवरऑल कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे सही है। प्लस देख लो यहाँ पे टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार गेन हो रहा है। तो आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो, और जो मैंने बताया उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो है सही से समझ कर, ठीक है।
तो ही फैसला लेना। देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है, लॉस आपका होता है, तो खुद से एक बार इसके बारे में समझना ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो बात करने वाले हैं आपको HDFC लाइफ के बारे में। और एक बार कमेंट पे जरूर से बताना कि क्या मैंने आपके साथ जो शेयर किया था ना कि आप 500 के ऊपर के लेवल पे स्टॉक को बाई करो, 520 पे 530 पे आराम से जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 600 580 का। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज के दिन यहाँ पे तो आपको 590 का जो लेवल है वो एक कम यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे ये ग्रोथ आपको दिखा रहा है। और इसलिए मैंने बताया था, देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर जो चलते हुए दिखाई दे ही रहा था, प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी जो कंपनी का बिजनेस है उससे कोई भी खराबी नहीं थी। आप फंस भी जाते हो ना तो फिर आपको ये रहता कि हाँ कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है, लॉन्ग टर्म में पक्का जो सस्टेन यानी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको कमा कर देगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है आपको इंश्योरेंस सेक्टर से। और आप जान रहे हो कि पहले क्या था कि जो लोग इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, अभी भी यदि चेक करोगे तो बहुत से लोग आपको हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट आपको 10 से 15% लोग तो यहाँ पे चेंज हुए हैं। ठीक है, वो समझ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है। और इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा जो आपको मानना है मेरा कि आपको ये जो सेक्टर है ना ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ही आगे जाने वाला है। ठीक है, देखो इसका पी यहाँ पे हाई है, लेकिन कुछ कंपनी को हम लोग यहाँ पे पी को देखकर स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग कंपनी का बिजनेस देखते हैं। और देखो स्टॉक का पी भी जब आपको ज़्यादा होता है ना तो ये भी एक आपको अच्छा ही संकेत है। कम पी वाले स्टॉक को ज़्यादातर फोकस मत करना जिसका पी यहाँ पे 2 होता है 3 होता है। हाँ देखो यदि कंपनी पे करता है डिविडेंड, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सही है। और यदि कंपनी कुछ भी पे नहीं कर रहा है डिविडेंड और बस यहाँ पे आप जानते हो क्या है कि जितना कम पी रहेगा उतना यहाँ पे आपको सही वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, बाई कर लेते हैं। ये सबसे खराब मिथ है। ठीक है, इसको फॉलो मत करना, वरना पैसा यदि आप जो लगा रहे हो ना, गारंटी में देता हूँ कि 90% जो है चांस में आप फंस जाओगे हमेशा के लिए। और ये जो है कोई नहीं बताता है, और ये गलती जो मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आपको समझना है। ये आपको मैं नहीं चाहता कि जो मैंने गलती किया है वो आप भी गलती करोगे। तो बहुत से लोग यहाँ पे नए होंगे जो पहली बार मार्केट में आए होंगे, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा या फिर 6 महीने का होगा, तो उन्हें ये चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पैसा मत फंसाना। अब देखो यहाँ पे रिटर्न 5 साल के रिटर्न में कंपनी का मात्र जो 20% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो क्या देख रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो ज़रूर से यहाँ पे आप फोकस बनाकर चल सकते हो। और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। जो लोगों ने बाय कर लिया है 520 के प्राइस में, जो मैंने कहा था 500 रेंज में, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर सकते हो। बाकी यदि आपको वेट करना है तो आप 600 के लेवल का भी टारगेट यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि कम से कम आप जो 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, उसके बाद जो फिर से यहाँ पे गेन होगा तो फिर उस समय आप प्रॉफिट बुकिंग करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। बाकी देखो कंपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल भी, तो सेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स में आपको लगातार जो गेन देखने को मिलता है। फिर चेक करो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या है आपको कमी आते हुए दिखाई दी है आपका ईयर के हिसाब से, लेकिन क्वार्टर में यहाँ पे ग्रोथ है। बस यही थोड़ा यहाँ पे खराबी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही देखने को मिला है। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका जो ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स में लगातार गेन देखने को मिलता ही है। थोड़ा यहाँ पे आपको जो 2021 के जो मुकाबले यहाँ पे कमी है, लेकिन ऐसे सही है। फिर जो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे टोटल एसेट है, और साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो है जो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है। यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो। बाकी जो डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।